जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं संध्या वाला 6:44। आज मंगलवार, मेरे बजरंगबली का प्रभु श्री राम का दिन 17 फरवरी। मैं शुक्राना करने जा रही हूँ क्योंकि अभी मेरी मिट गई है। मेरे काम जैसे ही मिलता है तुरंत शुक्राना रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी 1 मिनट और आने वाली है, इसीलिए गुरु का मेरे शुक्राना को स्वीकार करना, आप ही थॉट डालना। सबसे पहले मंत्र को जाप करूंगी। संगत जी आप लोग मंत्र को जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु का आज सत्संग तो हम सुनते ही हैं। गुरु का सत्संग में कभी बहुत 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 अच्छे अच्छे हमें मैसेज मिले। आपका अनंत शुक्राना गुरु का। आप अपनी संगत के लिए कितना सोचते हो। सत्संग के जरिए आप एक एक इतने अच्छे अच्छे हिंट दे देते हैं। आंटी लोग बताते हैं जो उपाय घर की प्रॉब्लम के लिए, हर चीज के लिए, जो हमारे दिमाग में थॉट है, जो हम परेशान है जिस चीज को लेके। दीपा छिब्बर आंटी बहुत अच्छी है। उनके सत्संग में वो बताने लगी जो जो वर्ड उन्होंने बोला सत्संग में, वो सब में हमारे लाइफ में वही सब हमारे आंखों के सामने भी उसी हालात का सामना हम कर रहे हैं। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, क्योंकि दीपा छिबर आंटी ने बोला कि जो माँ इसमें अपने फैमिली को लेकर, अपने बेटे को लेकर, बेटे की लाइफ को लेकर, उसका रिश्ता है, अगर रिश्ते को लेकर परेशान है तो गुरु का आज उसको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। इस सत्संग सुनने के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। गुरु पा वो सत्संग सुने तो बहुत राहत, बहुत सुकून मिला। सच गुरु आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इस वक्त हम अपने बेटे को लेकर गुरु पा बहुत परेशान है, बहुत। गुरु पाप का बहुत मैसेज होता था कि तेरी प्यारी चीज छीनने वाली है, प्यारी चीज दूर होने वाली। हम नहीं समझ पाते थे। हम सत्संग सुनते थे, कभी कभी कुछ सत्संग ऐसा आ जाता था सुनते थे तो वो सत्संग इग्नोर भी हुआ, उसके लिए सॉरी गुरु पा, माफ कर दे। हम बेटे का पहले सुनते, भले बेटियों का बाद में सुनते, अपना नहीं सुन पाते हैं, नहीं समय मिल पाता है गुरु पा। तो गुरु पा अब हम हमारे बेटा ने जाने क्या हो गया। गुरु पा कुछ नहीं बात करता, किसी से नहीं। पहले मेरे पास बैठता था, किसी से करे न करे मेरे पास जरूर बैठता था, हर बात करता था। अब एकदम नहीं, अब कुछ भी बोलो ना तो गुस्सा आ जाता है। गुरु का बहुत गुस्सा उसको आता है। ऐसा लगता है ना, हमें डर लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम न हो जाए। गुरु पा प्लीज, गुरु पा एक माँ आपसे ये अरदास करती कि उसके बेटे का गुस्सा शांत करो, उसका दिल दिमाग ठीक करो, खुश रहे। जो मेरा बेटा हंसता था, बात करता था बैठ के, अब हम भी तकलीफ में, हमसे भी नहीं पूछता कि क्या हुआ क्या नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है, कोई भी नहीं पूछता, पता नहीं क्या उसको हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो मेरे पास बैठे हर बात करे, प्रॉब्लम शेयर करे, नहीं। मगर जैसे था ना कि हंसता बोलता था, वो बोले हंसे ताकि हमको लगे कि वो खुश है। हम तो उसको लेकर बहुत परेशान है गुरु पा। एक तो शादी किया, हम बहुत खुश थे कि चलो बीबी आ जाएगी, उसके साथ वो बात करेगा, अपना प्रॉब्लम शेयर करेगा, खुश रहेगा। वो
कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, वो और 30 मार खा गई। वो और उसको स्ट्रेस देती है। अब क्या उनके रिश्तों के पीछे खुल के हमसे कुछ बताता भी नहीं है। पहले तो बताता था, अब तो बात भी नहीं करता। तो बताएगा क्या? हमको इसी बात का टेंशन है कि उसको अंदर अंदर क्या है, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज गुरुपा आप उसका मन ठीक करो, दिमाग शांत रखो, खुश रहे। कोई भी बात हो तो करे, आके हमसे बात करे, जो भी कहना हो। मेरा भी मन खराब हो जाता जब गुस्सा करता, तो मुझे भी गुस्सा आता है कि तुम बिना वजह के क्यों गुस्सा करो, क्या बात है। अरे हमको नहीं पसंद है गुस्सा, हम नहीं देख सकते गुस्सा उस्सा। खुश रहना अच्छा लगता है, गुस्सा करना नहीं। अब गुरुपा और आजकल के बच्चों से आप ज्यादा बोल नहीं सकते हो, कब उनका मूड खराब हो जा रहा है। आजकल बहुत डर भी लगता है आजकल के बच्चों के नेचर से। तो गुरुपा हमने अपना बेटा आपको सरेंडर किया, आप उसको संभालो, देखो, खुश रहे, उसका मन शांत करो। कोई बात हो तो उससे उस अपना बात कर ले, मन हल्का कर ले, रिश्तों का भी देख लो गुरुपा। सब कुछ आपको इतना संभालना है, देखना हमारी आपकी बेटी के अधिकार में कुछ नहीं है। अब आपकी बेटी कुछ नहीं, हमको बेटियों की चिंता नहीं, क्योंकि वो बहुत खुश है अपने हस्बैंड के साथ। आपने बहुत अच्छा जमाई दिया। मगर बहू क्या कहें गुरुपा, बोलोगे कि निंदा चुगली। बहू को लेकर भी चिंतित है कि वो मेरे बेटे को ख्याल नहीं की, समझ नहीं पाई। दोनों साथ रहते हैं तो भी स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। उन्हीं के टेंशन की वजह से तो हमको यहाँ के रहना पड़ा, नहीं तो हम तो खुद होम टाउन जा रहे थे। तो प्लीज गुरुपा इस समय हर चिंता, बेटे की चिंता से मुक्ति करो। लाइफ का प्रॉब्लम उसके जो भी है, रिश्तों का जल्दी से जल्दी जो उनके लिए सही हो वही करो, ताकि हम अपने बेटे को खुश, सुकून हमें मिले, उसको खुश देखकर उसको ध्यान रखे, खुश करने वाली बीबी जिसका पूरा ख्याल रखे, बस वो वही हमें चाहिए। आपको जो करना जल्द करना, हम अपने बेटे को खुश और उसकी चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। हमरा सुबह से शाम बस उसी के बारे में सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोच पाते हैं। बस गुरु पर एक माँ की अरदास आप सुन लो, उसका दिमाग सही करो, खुश बातचीत करे। चुप चुप रहता है, एक अकेले रहता है बैठा कमरे में, ना आना न जाना न बात करना। ऑफिस करेगा कमरे में, बस मेरे कमरे में आता है, बालकनी में कपड़े उपड़े के लिए मशीन में कपड़ा डालना रखना, यही करना। ये ऐसे नहीं आता है। पहले तो हम थोड़ा भी बैठते थे परेशान, वो पूछता था क्या है कैसे, जबकि हमको परेशानी भी हम नहीं बताते, हमको नहीं ठीक है। अब तो पूछता भी नहीं है। हमको ये नहीं कि हाँ मेरे पास बैठ के पूछे, नहीं, बेटा है अपनी बीवी बच्चों के साथ रहे। अगर बीवी से भी प्रॉब्लम शेयर करता है कि नहीं करता हम नहीं जानते, क्योंकि बीबी तो हमारे साथ रहती ही नहीं है, आपको तो पता ही है गुरुपा। अब जो है अब आप देख लो, जो करना जल्द करना। अब हमारे अंदर हमें कोई चिंता नहीं चाहिए, हमें टेंशन से मुक्ति चाहिए, सुकून चाहिए। हम अपने घर में बहुत टेंशन देख चुके हैं, हम नहीं टेंशन देख सकते। वो सुकून, वो जो सुकून हमको चाहिए, जो पूरी जिंदगी में नहीं मिला। अपने प्रॉब्लम के बाद हमने टेंशन का ही लाइफ निकाला है। टेंशन से हम बहुत डरते हैं। तो अब गुरुपा देख लो, बेटी के लिए हम खुश रहते, क्योंकि हमारे दोनों जमाई आपको बहुत अच्छा ब्लेस किया गुरुपा। अच्छा ब्लेस किया, आप ही ने शादी कराई, हमारे बच्चों का सब आपने किया गुरुपा। हमारे बच्चों को अच्छा जीवन साथी, शादी भी खूब अच्छा आपने कराई। बच्चों की शादी बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छा शादी, बड़े अच्छे होटलों से शादी हुई गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग से सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। अच्छे होटल, सब कुछ अच्छा, तीनों बच्चों का शादी अच्छे होटल से हुआ गुरुपा। पर आपने किया, हमने कुछ नहीं किया गुरुपा। बाकी अब बेटी बहू का भी अब देख लो, हमें एक माँ की चिंता से मुक्त होना चाहती है। अब हमको सुकून दो, शांति दो, हमें शांति सुकून चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी गुरुपा प्रॉब्लम तो आज की लाइफ में सभी को है, सब परेशान है आज के लाइफ में, क्योंकि सत्संग में हम सुनते हैं हर आंटी लोग अपने घर से अपने बच्चों के से परेशान है, सबके घर में प्रॉब्लम है, हर माँ परेशान है। तो गुरुपा हर माँ की चिंता परेशानी दूर करो, हर माँ सुकून से रहे, सबके बच्चे सुकून से अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करें, माँ बाप को टेंशन ना दे, सही रास्ते पे चले, जिनका जो भी काम है, जॉब या बिजनेस अपना करें, माँ बाप को पूरा सम्मान दे, माँ बाप का ख्याल रखें। आजकल तो ऐसा होता है कि लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है गुरुपा। संगत जी कितना हमने देखा वीडियो कि बेटा माँ को लेकर जाता है, स्टेशन पे बैठा देता है, बोलता है आओ
बैठो, उन लोग को आइसक्रीम दे देता है, कोन वाला बोलता है अभी हम 5 मिनट में आ रहे हैं, बेटा चला जाता है। वो बेचारे बुजुर्ग माँ बाप बुढ़ा बुढ़ी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मेरा बेटा आएगा आएगा, नहीं आया, वो लोग रोने लगे। तो कुछ अच्छे हस्बैंड वाइफ थे, उन लोगों ने पूछा, तो वो बेचारे हाँ 2-3 दिन से स्टेशन पे ही थे वो लोग। तो फिर वो लोग भीख मांगने लगे, पैसे मांगने लगे। तो वो लोग बोले, हस्बैंड वाइफ थे, अच्छे वो लोग थे, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग अच्छे कपड़े पहने, अच्छे घर के दिखते, फिर भीख क्यों मांग रहे हो? तो वो हस्बैंड वाइफ बेचारे बहुत रोने लगे। वो वीडियो देख के संगत जी हमारा दिल ऐसा हो गया कि ऐसे बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को, जो माँ बाप आपको कितने तकलीफ से पालते हैं, आपका पूरा करते हैं, आपने छोड़ा है। अब जब छोड़ के जा रहे थे, आपका दिल नहीं पसीजा? धन्य है ऐसे औलाद, धन्य है। ऐसे औलाद से तो इंसान को भगवान औलाद ही ना दे। बिना बच्चा के रहना अच्छा, मगर ऐसा औलाद ना दे। फिर वो बहुत रोने लगे, संगत जी इतना रोए वो बुजुर्ग अंकल आंटी। फिर वो हस्बैंड वाइफ बोले कि आप मत रोइए, हमारे पास माँ बाप नहीं, हमको माँ बाप की जरूरत है, आप चलिए हमारे घर। वो बहुत नेक दिल इंसान थे, नेक दिल पे थे हस्बैंड वाइफ। अपने घर ले जाओ उनको, उस रिस्पेक्ट के साथ उनको अपने घर वो रखे कि हम बोले हमें माँ बाप का प्यार चाहिए, आप लोग हमारे माँ बाप जैसे, चलो हमारे घर ले गए। बताइए, एक गैर इंसान इतना इज्जत करके ले गया क्योंकि उसको माँ बाप की कमी पता थी। और जो असली बेटा वो छोड़ के चला गया स्टेशन पे, तो ये भी कितना गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आज का समय बहुत खराब है, बहुत डर लगता है आज के टाइम से। और आजकल के क्या कहें संगत जी, सब लड़कियां बहू बनती है, मेरी भी बेटी बहू बनी है। अगर हम अपनी बेटी को कभी भी सास के बारे में समझाते, अपने सास का रिस्पेक्ट करना, दिल मत दुखाना। कभी देखिए, बेटियां मेरी बाहर रहती हैं, फैमिली के साथ नहीं रहती, तो उन लोग को अकेले रहने की आदत है, तो चाहते हैं कि हम लोग अकेले रहें, सास आएगी तो प्रॉब्लम होगा, हम डांटते हैं नहीं, वो माँ है, उसकी जाने, उनको साथ रखो, वो जितने दिन जाके रहे रखो, कुछ मत बोलो। मेरी बेटी को सफाई पसंद है, उन लोग उतना सफाई नहीं ध्यान देते सफाई का, कुछ लोग कम करते, कुछ लोग ज्यादा करते, तो वो ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत करते हैं, तो हम डांटते हैं, देखो वो माँ है, उनका दिल मत दुखाना, उनका ब्लेसिंग लो। क्योंकि संगत जी, माँ बाप ही अपने लड़कियों को बिगाड़ते हैं, बनाते हैं। हम अपनी दोनों बेटियों से कहते हैं ना, अपने सास ससुर को कभी कुछ मत बोलना। वो लोग थोड़ा गंदा भी करते हैं तो तुम साफ कर देना, साफ करोगे तो तुम्हारे हाथ नहीं गंदे हो जाएंगे, वो तुम्हारे बड़े हैं। उनको कभी कुछ मत बोलना, उनकी आंखों में कभी आंसू मत लाना, उनका दिल मत दुखाना। उनका दिल दुखाने फिर खुशी नहीं मिलती है, बड़े हैं वो तुमसे उम्मीद लगाए हैं। तो हम समझाते हैं संगत जी, कि बहुत पाप है कि बेटियों को गलत शिक्षा देना। संगत जी, सब माँ बाप एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ माँ बाप अपनी बेटियों को गलत में साथ देते हैं, कुछ माँ बाप अपनी बेटी को कह देते हैं सास ससुर को मत रखो, होता है, ऐसा हो रहा है, मगर बहुत गलत है संगत जी। क्योंकि माँ बाप अपने बेटा बहू से बहुत उम्मीद लगाते हैं। हम भी उम्मीद लगाए थे तो ना उम्मीद हो गए। हमको पता है जब ना उम्मीद ही होता है तो दिल पे क्या होता है, दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। आज हम जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई तकलीफ वो माँ कोई माँ ना गुजरे। हम संगत जी बेड पे है, हमको बहुत तकलीफ, पैर होता तो शायद हमको इतनी तकलीफ नहीं होती। फिर भी हम अपने माड़े कर्म समझ के हर हालात का सामना करते, झेल लेते हैं। कोई बात नहीं, मेरे कोई बहुत बुरे कर्म हो गए जिसकी भरपाई है मैं से करना। गुरु पर माफ करना। आप कहते हो निंदा चुगली नहीं, मगर हकीकत सच्चाई तो शुक्राना में बताना पड़ता है ना गुरु पर, कि हम जो हालत जिस परिस्थिति में है ना गुरु पर, झेलना बहुत मुश्किल है, नहीं झेला जाता है। बस बेटे की बहुत चिंता है, आपने बहुत अच्छा जमाई दी, बहुत प्यारी नाती दी, आपका लंक अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना। बस बेटे की रक्षा करो, बेटे का अंग संग रहना, ऑफिस का उसके साथ जाना, साथ आना, उसकी लाइफ की रक्षा को अपनी हेल्थ ब्लेस करना हर बीमारी से, और आफत से आपको बचाना, वो हमेशा खुश रहे। उसके रिश्तों का भी जो देख लो, जॉब में हम चाहते हैं गुरु पास, उसके जॉब को भी देखना, हमेशा खुश रहे। दोनों बेटी, दोनों तीनों बच्चे, दोनों जमाई नाती पोती अंकल, सबकी रक्षा हो, सबको लाइफ हेल्थ दो, सब के अंग संग रहना, कोई कहीं जाए साथ जाना साथ आना, गुरु का मेरे फैमिली के साथ साथ
हर संगत की फैमिली को ब्लेस करो, हर संगत की फैमिली में सब बच्चों को इतना ब्लेस करो कि सब अपने माँ बाप को खुश रखे, सबके घर में सुकून शांति खुशियां दो, सबके बच्चों को, सबके माँ बाप की जो भी विश हो जरूर पूरी करना गुरु का। किसी के घर में दुख ना हो। ब्लैक मैजिक नष्ट करो, भस्म करो, सबके घर से निकाल कर फेंक दो। कोई ब्लैक मैजिक की वजह से कोई फैमिली दुखी ना, कोई माँ बाप दुखी ना, कोई बेटा बहू दुखी ना, कोई बेटी दामाद दुखी ना। सबके घर में सब कुछ रहे, सबको खुशियां दो, भर भर के दो ब्लेसिंग। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूंगी। मेरे मेट का टाइम हो गया, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भूल चुक माफ करना संगत जी, गुरु पाप भी माफ करना। राजन कली लांती आप लोग के लिए बहुत 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप मेरा शुक्राना तुरंत आप शेयर कर देते हो, क्योंकि कितने लोगों का शुक्राना सुनना है कि नहीं शेयर होता। आपके लिए दिल से थैंक यू। हमेशा खुश है, हमेशा खुश है। गुरु पाप के घर में बहुत खुशियां दे, ढेरों खुशियां दे। मंत्र जाप के साथ शुक्राना भारतीय संगत जी, आप लोग मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय श्री विश्वासाय, ओम नमः शिवाय गुरु विश्वासाय, ओम नमः शिवाय श्री विश्वासाय, ओम नमः शिवाय गुरु विश्वासाय, ओम नमः शिवाय श्री विश्वासाय, ओम नमः शिवाय गुरु विश्वास। जय गुरु शुक्राना, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। शुक्राना 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 शुक्राना, जय गुरु शुक्राना, जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी। मैं आज दिन में ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, 3 बज रहे हैं। तो संगत जी, मैंने जैसे अपने कल के सत्संग में बताया था कि मेरे बड़े जिया ही हॉस्पिटल में थे, तो आज गुरुपा ने उनको अपने श्री चरणों में बुला लिया है। संगत जी, मेरे पीहर वालों से इन्होंने मेरी बोलचाल बंद करा रखी है। ऐसे 25-26 साल हो गए ये मुझे मेरे परिवार से अलग ही रखते हैं। संगत जी, आज हम लोग वहां गए तो इन्होंने किसी से बात नहीं करी। इनको मैंने बोला, मैंने कहा माहौल देखो, गिले शिकवे सारी जिंदगी के होते हैं, और वहीं पे चिल्लाने लगे, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो संगत जी, मैंने फिर इनको बोला, मैंने कहा आपके परिवार वाले मुझे कितना कुछ कहते हैं, कितना कुछ करते हैं, मैंने तो कभी कोई शिकायत नहीं करी, मैं तो आपसे भी नहीं बताती हूँ। पर संगत जी, पता नहीं इनको क्या है, उन ससुराल वालों ने कैसे इनकी बुद्धि ऐसी बांधी है, ये मेरी बात सुनने को राजी ही नहीं होते, लड़ने को पड़ते हैं जब देखो। तो मैंने तो गुरुपा के हाथों में सब कुछ छोड़ा हुआ है। गुरुपा आप ही संभालो इस घर को, मैं संभाल नहीं सकती गुरुपा, ना इनको ना बच्चों को। आप अपने आप देखो गुरुपा कि इन्होंने क्या करा है, ऐसा ब्लैक मैजिक है, क्या किया है गुरुपा। मेरे परिवार को संभाल लो गुरुपा, मेरे परिवार को संभाल लो। और संगत जी, मुझे शुक्राना करना है गुरुपा का, क्योंकि गुरुपा कह रहे थे इतने दिन से बेटा कष्ट है बहुत बड़ा, मैंने अपने ऊपर लिया है। पता नहीं संगत जी, जो कष्ट आज मेरी बहन पे आया, पता नहीं वो हमारे पे आना था, जो गुरुपा ने ऐसे टाला है, मुझे तो पता नहीं, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना है। मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को अपने श्री चरणों में लगाए रखना गुरुपा, मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुपा, अंग संग सहाय रहना गुरुपा। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत परिवार जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जी, हमारे
छोटे से मंदिर में हमारी माता रानी, हमारी कुल देवी का जो फोटो है उस पर एस ऐसे आया है। तो शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, हमारी माता रानी को शुक्राना, हमारी आदि शक्ति माया, उनको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आज कुल देवी का उपवास है, रखती हूँ मैं गुरुजी। मुझे डायबिटीज़ है और डॉक्टर ने कहा है कि फास्टिंग नहीं करना है गुरुजी, मगर हमारी कुल देवी नाराज़ है। मैं उपवास के आइटम खाकर कुल देवी के उपवास रख रही हूँ गुरुजी, मुझे संभाल लेना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे अपनी संगत चुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मेरे परमपिता परमेश्वर हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, मेरा और हमारे घर परिवार वालों का सबकी रक्षा कर रहे हैं। इतने बड़े संगत परिवार की आप रक्षा कर रहे हो गुरुदेव जी, आपको अनंत कोटि कोटि बार नमस्कार गुरुजी। नमो नमः, नमो नमः, नमो पार्वती, नमो नमः। गुरुजी, अभी शुक्राना तो हर चीज़ के लिए है गुरुजी। रात को अच्छी नींद देने के लिए शुक्राना, सुबह आप स्वस्थ उठा देते हो गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। मेरे अंदर की ऊर्जा आप ही दे रहे हो मुझे, उसके लिए शुक्राना। संगत परिवार जी, गुरुजी कहते हैं चीनी और चावल छोड़ दो, तो मैंने बहुत मात्रा में मैंने चावल खाना कम कर दिया है और उसी के लिए मेरा थोड़ा डलनेस कम रहता है और स्टेमिना बढ़ता है। गुरुजी इतने अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं और हमने वो ज़रूर फॉलो करने चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप कल ही मैं बाहर वॉकिंग के लिए गई थी और मुझे काली बिल्ली और वाइट ऐसा दिखी। तो बिल्ली देखने से, बिल्ली रास्ता काटती है तो हम लोग के मन में वह आता ही है कि दो पग पीछे चले जाके फिर आगे चलो। तो गुरुजी, अभी अभी ही मैंने उसी के ऊपर सत्संग सुना, दीपा आंटी जी बिल्ली के बारे में ये वहम हमने पाल रखे हैं और वो एक जीव है और वो इधर उधर उसको घूमने का और अपना अन्न ढूंढने का अधिकार है। तो हम जो वहम पालेंगे और वही वहम हमारा सच हो जाता है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी जी जो सत्संग सुनाते हैं और जो चैनल्स के बारे में उन्होंने आगाह किया है, तो ऐसा ये डिवाइन और स्पिरिचुअल हमारे गुरुदेव जी की कृपा से ही ये सब स्पिरिचुअल चैनल्स चल रहे हैं। इसमें हम सब सच्ची सच्ची बातें और हमारे साथ गुरुजी कौन सी कृपा बरसा रहे हैं और कैसे हमें संभाल रहे हैं और कैसे हमारे ब्लैक मैजिक के कष्ट काट रहे हैं और हमारे जीवन में क्या गलतियाँ हुई है, क्या हम चुगली निंदा करते हैं, ये सब हमें गुरुजी के स्पिरिचुअल चैनल्स में सब सच ही बोलना है। संगत परिवार जी, गुरुजी कृपा भी बरसाते हैं और गलतियों के लिए माफ़ी मांगो ये भी कहते हैं और हमारी रक्षा की है उन्होंने, इसीलिए शुक्राना भी करने को कहते हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे अंदर की अनंत बुराइयाँ आप ही की कृपा से निकलेगी।
जो दुख कष्ट आप हमारे ही कृपा, हमारे बुरे कर्मों से आप अपने ऊपर लेते हो गुरु जी। इससे आप कितना आपको कष्ट होता होगा गुरु जी। किन शब्दों से शुक्राना करें। शुक्राना ही शुक्राना है, शुक्राना ही शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कल रात ये लड़का बाहर रात को ड्यूटी करता है, तो नीचे शायद से सिगरेट पीने के लिए जाता है 3 बजे। तो गुरुजी इसकी सिगरेट की आदत ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। अभी आपने बहुत सारे इसके अंदर बदलाव लाए हैं, परिवर्तन किया है गुरुजी आपने, और धीरे धीरे कर ही रहे हो गुरुजी। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो हम कोई परिवार वाले लोग किसी के भी पास जाते, मित्र परिवार रिश्तेदार किसी के भी पास जाकर अपनी समस्या बताते, तो ये कभी भी न सुधरने वाला ऐसा हो गया था इसका स्वभाव। और वो आपने गुरुजी धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन लाया है गुरुजी। आपका जल प्रसाद और चंदन टीका, उससे हमारी बहुत रक्षा होती है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने इतना सुंदर सत्संग परिवार बनाया और ये डिवाइन चैनल्स बनाए, और इतने सारे हमारे जो राज अंकल है, जो भी डिवाइन चैनल्स चला रहे हैं आपकी कृपा से गुरुजी, आपके मार्गदर्शन से, उन सब को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत सारी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमको हमारे परिवार के कितने सारे कष्ट काटे, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अभी भी हमारे घर में सिर्फ मैं ही आपको पूछती हूँ, और आप जो हमें मतलब आप जिसको जनाना चाहते हो कि मैं ही शिवरूप हो, वही आपको देख पाता है और सुन पाता है। और जिसको नहीं समझ आ रहा है कि आप ही महाशिव और आप ही धरती पर कल्याण करने के लिए आए हो और हो आप, तो गुरुजी उनको भी समझा दीजिए, उनका भी कल्याण कीजिए गुरुजी। आपने इतने सारे कल्याणकारी संगत परिवार का कल्याण ही कल्याण हो रहा है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आदि माया शक्ति, नव दुर्गा शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुजी अभी अभी आपके चरण स्वरूप का भी मुझे फ्लैश हुआ गुरुजी। मैं बहुत खुश हो गई आपके चरण स्वरूप देखकर गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कभी कभी आप YouTube पर आपकी एकदम मुझे रियल आंखें जैसे मानो आप ही मुझे देख रहे हो, और इतने बारकाई से देखते हो गुरुजी। आप हमारे घर में इतनी तीखी नज़र होती है गुरुजी। एक सेकंड में कितने एकदम पॉइंट सेकंड में आप सब कुछ जान लेते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
सब संगत परिवार जी, आप सब संगत परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर से गुरुजी मैं एक ही अरदास करती हूँ, आज की नव युवा पीढ़ी उनको थोड़ी समझ दे दीजिए। उनका मन बहुत चंचल है, बहक जाता है और पता नहीं क्या क्या कर बैठता है गुरुजी। उनको संभालो गुरुजी, नव युवा पीढ़ी को आप अच्छी समझ दो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना राज अंकल जी का जो मेरे सत्संग हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं गुरु जी का सत्संग उनके मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की लाडली देव ये सत्संग बताना चाहती हूँ। मतलब कल वैलेंटाइंस डे था और उससे पहले 10 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी थी। तो मैंने सोचा कि एनिवर्सरी में तो हम लोग कहीं भी नहीं गए हैं और जैसा सोचा था या जैसा होना चाहिए था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, कोई स्पेशल फील नहीं। तो गुरुजी के हमेशा सत्संग चालू ही थे इन दिनों कि तेरे पति के ऊपर वशीकरण की क्रिया, मारण क्रिया, ये सब क्रिया चल रही है। वो औरत कुछ तंत्र योग कर रही है, मैं उसे काट रहा हूँ और मुझे सिर्फ वही मैसेज आ रहे हैं, बैक टू बैक मुझे सिर्फ वही सब मैसेज चल रहे हैं। तो मैं बहुत सोच विचार में पड़ जाती हूँ। कहीं ना कहीं इंसान हूँ तो तकलीफ़ होती है कि यार जो चीज़ें चल रही है वो दिख भी रही है और एक तरफ मैसेज आता है तो वो मैसेज हमारे कष्टों को काटने के लिए आता है, लेकिन हम जो सिर्फ 10% भी दुख उस चीज़ का भोगते हैं वो भी हम इंसानों से सहन नहीं होता है। बाकी तो गुरुजी अपने ऊपर सब कष्ट हमारे लिए ही लेते हैं। तो वो परमात्मा, वो गुरुजी इतने महान हैं, इतने अच्छे हैं कि हम लोगों को सिर्फ सुनते सार ही कष्ट कटवा देते हैं। 15 तारीख 14 तारीख के बाद सब अच्छा हो जाएगा। मैंने सोचा कि क्या ही अब होगा ना, मतलब ठीक है जो जैसा चल रहा है, आई एक्सेप्टेड द सिचुएशन। और कल मैंने सोचा नहीं यार, सैटरडे भी है, कल कहीं तो जाएंगे। मैंने बोल दिया नहीं पति अंकल, हम तो कल 14 तारीख है, आप मुझे कहीं लेकर चलोगे, सैटरडे भी है और संडे को फिर कुछ ना कुछ हो जाता है तो मंडे से रूटीन चालू होता है बच्चों का, ये वो, तो टाइम नहीं मिल पाता है फिर पार्टी वगैरह करने का, तो हम सैटरडे को कहीं चलेंगे। तो उन्होंने बोला सुबह तो मेरे फ्रेंड की पार्टी वगैरह है, उसका रोका है, मैं वहाँ जा रहा हूँ और शाम को हमारा बॉयज़ का प्लान है, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम पहले से ही सोचा हुआ था कि हम जाएंगे। उसकी एंगेजमेंट सुबह हुई है तो रात हमारी पार्टी है। फिर अंदर से दिल बहुत दुखा, अगर ज़िद करती या कुछ बोलती तो उस समय झगड़ा हो जाता था। क्या ही कर सकती थी ना, झगड़ा करके कलेश करके अपने घर में अशांति फैला के, या फिर अपने हाथों में चीज़ें नहीं हैं, गुरु पिता के हाथ में छोड़ दो और फिर बस वही कल्याण करेंगे आपका जब वो है। तो कल इंस्टेंट एकदम से ऐसा हुआ, वो जा रहे थे, मैंने बोला आप प्लीज़ चलोगे ना, और उन्होंने यही बोल दिया कि नहीं हम जा रहे हैं, हमारा कोई टाइम नहीं है, हम लोग अपना जाएंगे, तो तेरे को कुछ खाना रहेगा तो मैं ज़ोमैटो कर दूँगा। मैंने बोला मुझे खाना नहीं है, मुझे आपका साथ चाहिए, और इतने में वो चले गए। तो एकदम से मैं सत्संग सुन रही थी और एकदम से मुझे फ़ोन आता है कि हम लोगों का प्लान कैंसिल हुआ है। तो मैं तेरे को थोड़ी देर में बताता हूँ, अब हम कहीं चलेंगे, मैं बात करके तेरे को कोऑर्डिनेट करता हूँ। मैं हाँ जी ठीक है जैसे आप बोलो बोल के मैंने फ़ोन रख दिया। और उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि मैं उस समय गुरुजी के कमरे में, मतलब जहाँ गुरुजी विराजमान हैं, जहाँ उनका स्वरूप साहब है, मैं उस कमरे में बैठी थी और सत्संग सुन रही थी। और आई वाज लाइक मिरेकल होता है, इतना इंस्टेंटली होता है, मतलब
आई कांट एक्सप्रेस ऑल दोज फीलिंग्स ऑफ माइंड। मैं आपको वो सब चीज़ें अपनी शायद उतनी अच्छी तरह नहीं समझा पाऊँगी। जो पल मैंने वो सिर्फ सुनते साथ जिया कि ऐसे कैसे हो गया, जो चीज़ इम्पॉसिबल थी। और फिर कल सैटरडे और आज शिवरात्रि। देन हम लोग जब गए, पहले बहुत खुशीपूर्वक सब हुआ। जो नहीं सोचा था वो मिला, वो ब्लेसिंग्स मिली। और बार बार गुरुजी के आ रहे थे मैसेज, तो मुझे लग रहा था क्या ही मिलेगा, क्या ही होगा, कुछ तो सही नहीं चल रहा है। फिर ऊपर से जो हमारे साथ कपल फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला हमारा शिवरात्रि का उपवास है, तो हम लोग 24 घंटे पहले कुछ भी ड्रिंक नहीं करेंगे और कुछ भी खाना पीना नहीं करेंगे, सब वेज। और मैं तो वैसे ही नहीं लेती हूँ, तो मैं उसमें भी खुश हो गई कि अरे चलो, पति अंकल को कंपनी भी नहीं मिल रही है। मतलब आज सब मेरे मुताबिक हो रहा है जैसा मैं चाहती थी। सात्विक चीज़ें और सिर्फ टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। ज़रूरी नहीं है हमको लेट नाइट पार्टी करना है, वो आपस में बातचीत, ये सारी चीज़ें, फीलिंग एक्सचेंज होना चाहिए। आप एक दूसरे को समझो, वैसी सारी चीज़ें, और सब वैसे ही हुआ। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अभी भी हो, मेरे साथ हो, मेरे पास हो, आप मुझे सुन रहे हो। मैं आप फील कर सकती हूँ कि मैंने इतनी खुशियाँ जो शेयर की है आज, क्योंकि सुबह भी मुझे यही मैसेज आया है कि अब मैं धीरे धीरे तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ, तो सिर्फ शुक्राना करती जाओ। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई आज तुरंत ये बताने के लिए कि कल इतना बड़ा मैजिक हुआ है। थैंक यू गुरुपा की फैमिलीज़, थैंक यू आप सभी को जो ये सत्संग सुन रहे हैं। जिन लोगों तक ये सत्संग पहुंचा है, शायद उन्हें भी ये सत्संग, ये कष्ट काटने की ज़रूरत थी, और ये सत्संग मेरे मुंह से सुनवाया गया है। जैसे मेरे कष्ट कटे हैं, शायद ये सब सुन के आपके भी कष्ट कट जाएं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिता गुरुपा उस लिए शुक्राना, जो ना दिता उस लिए भी शुक्राना, क्योंकि आप कुछ और बड़ा देने के लिए ही बैठे हो, और आप सही टाइम पे वो सारी चीज़ें देते हो। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। राजंकल आंटी आपको जय गुरुजी। संगत जी, मैं माता वैष्णो दरबार दर्शन करने आई हूँ। तो मैंने 14 तारीख को शाम को दर्शन करने हम लोग 6 बजे निकल गए थे, और फिर सुबह आरती के समय हम लोग को वहाँ बहुत ही डिवाइन गुरु जी की, माता जी की ब्लेसिंग मिली। आरती में भी बैठने को मिला और बहुत अच्छा लगा संगत जी। और हम दर्शन करके जब वापस आ गए रूम पे, तो बहुत थके हुए थे हम लोग, और शिवरात्रि भी थी, तो हम लोग ने व्रत वाले आलू खाए संगत जी। और व्रत वाले आलू खा के बेटी ने भी खाए, मैंने खाए, और उसके बाद दर्द की दवा खाई, ब्लड प्रेशर की दवा खाई। और उसके बाद जैसे ही लेटे थोड़ी देर बाद नींद आ गई, क्योंकि बहुत थकान थी संगत जी। सो गए, और इतना डिवाइन दर्शन माता जी का, बहुत ही मन प्रसन्न, मेरा मन बहुत प्रसन्न था। लेकिन जब रूम पे आए तो एकदम से मन उदास हो गया, और मैं यही दिमाग में अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था संगत जी कि इतना अच्छा सब कुछ रहा, और गुरु पानी हमेशा मतलब हमारा साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, और इतना अच्छे डिवाइन दर्शन कराए, और सब कुछ अच्छा हुआ, मगर फिर भी मेरा मन उदास है। तो ये लग रहा है, और मन यही कर रहा है कि नहीं, अब नहीं आना चाहिए हमको, अब नहीं आना है हमको।
तो ये नहीं मन कर रहा है। मतलब ये माता जी के दर्शन करने के लिए तो मैं कभी मना ही नहीं कर सकती, और मुझे हमेशा मेरी तैयारी रहती है, और कभी भी जी नहीं भरता है कि माता वैष्णो के दरबार, जो भी रास्ते की कठिनाई परेशानी होती है वो भी मैं भूल जाती हूँ, दोबारा फिर से आने की तैयारी हो जाती है। संगत जी, फिर भी मेरा मन उदास, और ये लग रहा है कि नहीं, अब जो है इतनी जल्दी नहीं आऊंगी, इतने दिन के लिए नहीं आऊंगी। पता नहीं, अजीब सी उदासी मन में छा गई। तो बस मुझे यही बात परेशान कर रही थी कि मेरा मन उदास क्यों हो गया, बात क्या है। इतने अच्छे अच्छे दर्शन माता जी ने कराए, इतने अच्छे से हम आ, आए, और बहुत हंसी खुशी और बहुत अच्छे से वो सब कुछ हुआ, फिर क्यों उदास है मन। तो फिर सो गए संगत जी, और फिर मैंने सपना देखा। सपने में मैं अपनी जिठानी को देख रही हूँ संगत जी, और पानी पानी सा, और मैं पता नहीं, मैं सपना उस समय बहुत अच्छे से याद था, और मैं कुछ बना रही हूँ। हाँ, जैसे मैं कोई चीज तल रही हूँ, पकौड़ी तल रही हूँ, कुछ तल रही हूँ, तो तेल में तली जाती है पकौड़ी। तो एक तरफ तो लग रहा है कि मैं तेल में पकौड़ी तल रही हूँ, तो वो आ गई अचानक से, वो बिना बुलाए, जैसे बिना बुलाए कोई मेहमान आ जाता है, और अवांछित मेहमान बिना बुलाए ये आ गई। और जिठानी एकदम जैसे रहती थी ना संगत जी, बस वो सुहागन होने के बावजूद वो विधवाओं की तरह रहती थी। सुहाग इन हंसी खुशी ना तो खुद रहती थी, और यदि कोई हंसी खुशी रहता था तो उसे भी देख के उसके मन में बहुत कुड़न जलन होती थी, और मन में बुदबुदाती थी कुछ ना कुछ। अगर कोई मैं अगर अच्छे से तैयार होकर, जो कि मेरी नई नई शादी हुई थी जब, तो मुझे तो सभी कहते थे कि नहीं बेटा, ऐसे सादे सादे रहा करो, खूब अच्छे से पहन ओढ़ के रहा करो। तो फिर सबके कहने पर भी, और नया नया मामला था तो रहती थी, मगर वो जैसी मुझे देखती थी तो मुझे एकदम जल कुड़ जाती थी। तो संगत जी, और आज ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है कि जो घर मेरा बनवाया था मेरे पति ने, जब घर बन रहा था, जब नींव पड़नी थी, तो उस नींव में उन्हीं लोगों ने, मेरी जिठानी और जेठ ने ही ये काम करवाया। क्योंकि संगत जी, क्या कहें कि संगत जी, ये ऐसा सपना मैंने पहली बार नहीं देखा। जब जब हम कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं, हमारे हंसी खुशी का काम होता है, और हमारे घर में रौनकें लगने वाली होती हैं, और या हम कहीं ऐसे इसे माता के दरबार आने आते हैं, हंसी खुशी आते हैं, तो वो हंसी खुशी में वो दखल डालने के लिए उस सपने में आती है। और संगत जी, वो तो चाहती ही नहीं हम लोग को खुश देखना तो चाहती ही नहीं थी, इसीलिए उसने मेरे घर की नींव में जो तंत्र मंत्र करवाया, और ऐसी जो चीज करवाई वही चीज उसके रूप में आती है संगत जी। तो संगत जी, उस वही मैं देख रही हूँ कि वो बार बार वो बीच में हमारे, और मैं उसको कुछ मना नहीं कर पा रही हूँ कि तुम क्यों आ जाती हो, क्योंकि मैं उसकी बहुत इज्जत करती थी, तो पैर भी छूती थी। तो सबसे बड़ी घर की थी वो, तो सबसे बड़ी थी इसलिए मैं उसका पैर छूती थी, और जब मैं जब श्रृंगार कर लेती तब भी उसका पैर छूती थी। तो संगत जी, वो जो उसको सपने में भी मैं मना नहीं कर पाती हूँ, और वो जो तंत्र मंत्र उसने करवाया है वो उसी के रूप में मुझे सपने में आता है। तो मैं पकौड़ी तल रही हूँ, उसके बाद देख रही हूँ पानी भरा हुआ है जैसे तालाब जैसा है, और उसके बाद भी मैं पानी पे बैठी हूँ, और वो भी आके घुस आई है बीच में, और मतलब वो करने नहीं दे रही ठीक से काम। उसके बाद मैं अचानक से चली गई, पता नहीं कहाँ हूँ, और मेरी एक रिश्ते की भाभी लगती हैं, तो वो सुंदर सी थी, खूबसूरत सी, तो आज मतलब मुझसे बड़ी हैं, तो वो भी मुझसे बड़ी हैं, तो उनकी भी अच्छी खासी उम्र हो गई होगी। तो संगत जी, मगर फिर भी वो जब जिस समय वो पहले की यंग थी, उस समय का देख रही हूँ कि मैं भी यंग हूँ, वो भी यंग है, और मैं देख रही हूँ कि वो उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं उनके पास चली गई हूँ, तो मेरा उनसे बड़ा प्रेम है। तो मैं वो मुझसे हालचाल पूछ रही, बातचीत कर रही, बातचीत क्या है मुझे नहीं याद आ रही,
लेकिन वो मुझको ढूंढते-ढूंढते वहाँ भी आ गई और वहाँ भी आके उसने मतलब अजीब-सा वहाँ पर भी जाके वो डिस्टर्ब कर रही। मतलब वो जहाँ-जहाँ भी जो-जो काम मैं कर रही हूँ, वो हर काम में मेरे अच्छे काम में डिस्टर्बेंस कर रही। और संगत जी ये डिस्टर्बेंस जो सपने में है वो वास्तव में मेरी ज़िंदगी में चलता चला आ रहा है। जब अच्छा काम होता है तब वो डिस्टर्बेंस करती है, मेरा मन दुखी हो जाता है या मेरा मन तो पहले दुखी हो जाता है, इरिटेशन होता है और बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो कलह कलेश हो जाती है। संगत जी ये सब किया धरा उसका है और आज मैंने मतलब मैंने 15 तारीख को हम दर्शन करके आए, 15 तारीख को मैंने 16 तारीख की सुबह मैंने सपने में देखा उसको। तो अब एकदम बात स्पष्ट हो गई है कि अब जब हम यहाँ माता के दर्शन करने आए, तो वहाँ तो वो रोक तो पाई नहीं हमको जाने से। उसने अड़ंगे बहुत लगाए, मगर वो रोक नहीं पाई। मेरा मन खराब कर रही थी और या दर्शन करने के आने के बाद भी उसने मेरा मन खराब किया संगत जी। और उसके जो तंत्र मंत्र जिस वजह से उसने ये तंत्र मंत्र यही सोच के कराया गया है कि खुश ना रहे, अच्छा काम ना हो, तरक्की ना हो। और जब तो उसका जो तंत्र मंत्र है जो उससे कहा गया है वो वही काम करता है। तो वो मेरा मन उसने खराब किया। तो मैं दुखी मन से तो फिर भी मैं ये सोच रही हूँ मैं दुखी क्यों हूँ? ऐसा मैं ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है, मैं दुखी क्यों हूँ? बात क्या है? तो जब मैंने ये सपना देखा तब मुझे समझ में आ गया कि मेरा मन क्यों दुखी था। तो उसके फिर यही सपना देखा और कोई सपना मैंने नहीं देखा संगत जी। तो गुरु जी ने ये उसकी स्पष्ट तस्वीर दिखाई कि गुरुजी कहते भी ये तेरा कोई अपना है जो किया है, वो औरत है तेरी अपनी है, तेरे घर की है संगत जी। अपना इसलिए बताते हैं क्योंकि वो जिठानी है मेरे भाई के सॉरी संगत जी मेरे पति के सबसे बड़े भाई की पत्नी है वो। और उसका पति भी इसमें इन्वॉल्व था, आज वो नहीं है दुनिया में संगत जी। इसलिए गुरुजी जब बताते हैं इशारा करते हैं तो आज बिल्कुल ऐसे पहले भी मैंने कई बार उसको सपने में देखा है। और अब आज जब अभी गुरु जी ने मेरे भगवान ने जो दिखा दिया है उसकी तस्वीर, तो गुरुपा में मुझे अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। और गुरुजी इस संगत जी गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट भी काटा कि यहाँ आने पे वो जो अड़ंगे और पता नहीं क्या वो कर सकती थी, मगर गुरुजी ने उसको कुछ भी नहीं करने दिया और उसके हर वार को निष्फल किया, जो मुझे पता भी नहीं चला। मुझे फूलों की तरह मेरे बच्चों को फूलों की तरह रखा और आज भी मेरे साथ है गुरुजी। बस यही शुक्राना है, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा आपको उससे बचाने के लिए, उसके किए गए तंत्र मन से बचाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरी दानी आँख पड़क रही हल्की फुल्की गुरुपा, बस कोई कष्ट ना आने दीजिएगा गुरुपा, हर कष्ट हरिएगा गुरुपा, मेरा साथ ना छोड़िएगा गुरुपा, मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे बच्चों के अंग संग रहिएगा गुरुपा। हे मेरे गुरुजी शुक्राना 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 है मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी सभी प्यारी संगत के लिए और आज अंकल आंटी के लिए यही आपसे अरदास है कि उनको खूब ब्लेस कीजिएगा, उनकी झोलियों में खुशियां भरिएगा, सभी संगत के झोलियों में खुशियां भरिएगा, ऐसी ऐश दीजिएगा गुरुपा, आनंद ही आनंद उनकी जिंदगी में भर दीजिएगा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।